हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बारे में समझने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहेंगे, कितना वेटेज रहेगा और कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ज़रा। तो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें हमसे इसमें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जिसमें हमसे क्या बोला जा सकता है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए जा रहे हैं दो वेरिएबल में, उसका ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन निकालो। तो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। कि जैसे मान लो लेट्स से ग्राफ जो है अपना इंटरसेक्टिंग बनता है, दो ग्राफ का, दो लाइंस का ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग बनता है, तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ पर हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि दो इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, ग्राफ बनाओ। दो इक्वेशन देने के बाद हमसे बोलेंगे ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, और उसमें जैसे कोई भी दो इक्वेशन दी तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन। इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। सही, इक्वेशन कोई भी दो हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी पूछ सकता है ऑल्सो फाइंड द एरिया formed by lines and x और y किसी एक एक्सेस से, मतलब उसमें ट्राइंगल बन सकता है, तो इस तरीके से उसका एरिया हमसे पूछने को बोल सकता है, बताने को कह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बन सकता है ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड जो आता है हमारे पास वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको ये भी आना चाहिए क्या होता है इसमें कि दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, उनको सॉल्व करना है, बस सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन मेथड चेंज हो गया है ना। मेथड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मेथड का नाम मेंशन हुआ क्वेश्चन में तो आपको उसी मेथड से करना है, अदरवाइज आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, तीसरा मेथड भी आपको पता होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशन, है ना, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and the other one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, ये मेरे पास अगर दो इक्वेशन है तो हमसे कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। कंडीशन से हमारा मतलब है कि अगर x और y के कोफिशिएंट का रेशो सेम नहीं है, दैट मीन्स जब इन लाइंस का ग्राफ बनाया जाएगा देन दे आर इंटरसेक्टिंग, दे विल इंटरसेक्ट। ठीक है, सही है, ये पता होना चाहिए। और जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही जगह मिलती हैं, इस वजह से एक ही सॉल्यूशन बनता है। तो हमको ये भी पता होगा इसमें कि इस कंडीशन की वजह से हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सही है, और ऐसा देख सकते हैं कि जब भी पहले दो यानी x और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम नहीं है, सेम है,
और तीसरा वाला सेम नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम नहीं है, तो ऐसे केस में लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल होने का मतलब लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सही है, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें ये रहती है कि अगर तीनों ही रेशियो इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये लाइंस जो है, ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी, ठीक है, कोइंसिडेंट बन जाएंगी, कोइंसिडेंट बन जाएंगी। और कोइंसिडेंट के केस में हर एक पॉइंट कॉमन होता है दोनों लाइंस में, इसलिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो ये बात हमको पता होनी चाहिए, ये कंडीशंस हमको पता होनी चाहिए, इनके हेल्प से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखें कि क्या क्या चीजें हैं कुल मिला के, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर जो क्वेश्चन है ग्राफ बनवाना, फिर सॉल्यूशन ग्राफ की हेल्प से, फिर एरिया, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपसे देखा जाए तो ये 3 मार्क्स में बन सकता है बहुत इजीली, ठीक है ना, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली। क्लियर है? और इन पर 2 मार्क्स में भी बन सकते हैं, है ना, 3 में भी बन सकते हैं। होता क्या है, 3 में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। 3 में किस तरह के बन सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें तब बन सकते हैं जब जो इक्वेशंस होती है ना वो कुछ में, उसमें जो कोफिशिएंट हो वो नंबर्स ना हो, ए बी की टर्म्स में हो, है ना, जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखता हूँ, दूसरा अपन कुछ भी ले लेंगे, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन लिख दे रैंडमली, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें अपने पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ जाए, एलिमिनेशन मेथड से आ जाए, हो सकता है नाम ना लिखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो आपको कोई 2 इक्वेशन दे देगा, या तो बोलेगा इंटरसेक्टिंग है, यूनिक, पैरेलल, कोइंसिडेंट, कुछ भी बोल के एक कंडीशन को यूज करवाना है उसको, बस उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो आपके एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क में, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आराम से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है। 2 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क में छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, सही है। और बड़े में क्या होता है, बड़े में क्या होता है कि उसमें भी फिर यही वाला खेल होता है कि उसमें भी जो अपने को इक्वेशंस दी जाएंगी उसमें 2 वेरिएबल देगा, और फिर आपको इससे 2 केस बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, और उसमें जो इक्वेशन है उसके अंदर भी ये जो कोफिशिएंट है वो ए बी की टर्म्स में है, ठीक है। तो उनका यूज करते हुए अपने को 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, उनको फिर सॉल्व करना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, सही है, वो भी हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या है, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स तो अपने को पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और वो 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो 3 या 5 ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, 3 या 5 मार्क्स में हमसे इसको पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो वेटेज रहता है वो कुल मिला के 5 नंबर तक का ही रहता है, ठीक है। अब वो कैसे रहेगा डिपेंड करता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन 2 का आ गया, है ना, 2 के आ गए, 1 का आ गया, 5 हो गया, क्लियर है, या 1 2 का आ गया, 1 3 का आ गया, क्लियर है, या 2 1 नंबर के आ गए, 1 3 नंबर का आ गया। इस तरह से कुछ भी करके वो 5 नंबर्स लगभग रखता है वेटेज में, है ना। तो इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है लगभग
5 मार्क्स के आसपास रहता है, ठीक है, मतलब वही 4 से 6 आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये वेटेज लगभग रहता है इस चैप्टर का। तो अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है कि हाँ भाई हमने ये तो समझ लिया ये चीजें हैं, पर ये करते कैसे हैं, ये सीखना है अपने को, तो इसके लिए आप चाहो तो डिटेल्ड वीडियो जो है देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। आई होप ये चीजें क्लियर रही होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।